हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं आपके दो क्वेश्चंस के सवाल देने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि स्टार की जो पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हमें उठा हुआ क्यों दिखता है, मतलब व्हाई द स्टार अपेयर्स टू बी लिटिल बिट इन द हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। और दूसरा जो है स्टार की जो पोजीशन एक्चुअल एक रहती है और पोजीशन हमें जो मिलती है वो चेंज, मतलब व्हाई द स्टार की पोजीशन जो है हमें चेंज क्यों मिलती है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे है मगर हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसका सीधा सा एक आंसर है। आपके आंसर में जो है दिखना चाहिए कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा हुआ दिखना चाहिए। मैडम को, टीचर को अगर ये दिख गया कि बच्चे ने लिखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत लिखना भी है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं लिखना है। तो लिखना इस तरह से, इस तरीके से है कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार इज एट पोजीशन ए, बट व्हाट हैपेंस, जैसे वो हमारे यहाँ से हमारे यहाँ तक आ रहा होता है, वो लाइट आ रही होती है, तो क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो क्या होता है, उसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाती है। क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसमें बेंड हो जाता है। तो उसके कारण हमें लगता है कि जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, ये बेंडिंग होते होते वो जो हमें लगता है कि स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे, पर स्टार एक्चुअल में यहाँ पे न होते हुए स्टार एक्चुअल में यहाँ पे होता है। और यहाँ पे होते हुए भी हमें यहाँ पे इसलिए दिखता है क्योंकि क्या होता है, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ द स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट स्टार की जो लाइट जो है वो क्या होती है, जैसे हमारे तक आ रही होती है, वो नज़दीक तो है नहीं, वो इतना दूर बैठा है। ठीक है, तो आते आते क्या होता है, उसकी लाइट जो है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, रिफ्रैक्शन होता है और फिर लाइट में शिफ्ट, मतलब वो जो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो है लाइट ऐसा लगता है कि स्टार थोड़ा बहुत हायर पोजीशन में भी है और एक्चुअल पोजीशन से और थोड़ा शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, और मैंने ये टॉपिक रह गया था मेरा सिखाना, तो ये भी मैंने कवर कर लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीजिंग डेंसिटी होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा होता है, नीचे नीचे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आंसर सीधा और सिंपल है। वाई स्टार अपेयर्स seems higher than the actual position, or why star appears to be in the other position than the actual position. The answer to both the question is the same, due to एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपको इसको प्रॉपरली लिखना है कि एज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार इज एट पॉइंट ए, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एज सुन एज द लाइट एंटर्स आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट बेंड्स द लाइट, एंड व्हेन इट बेंड्स द लाइट we see the light at the we see that the light is coming from another position, but actually that is not the position which where the light which is coming to our eyes, it is due to the bending of the light, and the actual position of the star is different. ओके, तो होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो लाइट का जो बेंडिंग है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो होप गाइस ऐसे वीडियोस देखते रहिए मेरे चैनल पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।